सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करना बंद कर दो कि मेरे से हो पाएगा या ना हो पाएगा। क्यों? आपने अगर अपने दिमाग को सेम इनपुट ही बार बार देते रहे कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपका दिमाग है क्या, आपका दिमाग साइंटिफिकली ऐसे काम करता है कि वो शॉर्ट तरीके खोजता है। तो उस आपका दिमाग क्या सोचेगा? आपका दिमाग सबसे आसान तरीका आपके दिमाग को मिलेगा कि चलो इसको करते ही नहीं है। नहीं करना इज द मोस्ट सिंपल सोल्यूशन। सबसे आसान सोल्यूशन है नहीं करना। वो आपका दिमाग ऑप्ट करेगा, चुन लेगा और बाद में आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप बार बार अपने दिमाग से ना पूछो, और जब एक बार आपका दिमाग मान लेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आपसे सही में नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन करना ही बंद कर दो कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे को करना है, मेरे को फोड़ना है, मैं करके दिखाऊंगा और आई कैन डू इट। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि 50 दिनों में सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाए। क्या भैया प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है? ये क्वेश्चन तो अब करना ही मत। तो देखो 50 दिन में सिलेबस ख़त्म करने के लिए सबसे सिंपल उपाय है कि अपने दिमाग में एडजस्ट कर देना है कि आपको करना है। ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ, क्योंकि आपने उतने दिन तक तो टाइम पहले ही वेस्ट कर दिया है। अब क्या करो, आप अपने दिमाग में सिंसियरिटी लाओ और कंटिन्यूअसली मेहनत करने की कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो यार, सिंपल सी बात है कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरे को गाइड करने के अलावा मैं आपके मैटर में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा और आपका काम रहेगा कि आपको जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा वो अच्छे से फॉलो करने हैं, और साथ ही साथ मैं जिस तरह गाइड कर रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और तहलका मचा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फरबात। आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल लोचा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे 50 डेज में सिलेबस ख़त्म किया जाए। तो हम बहुत ही मेहनत करेंगे और हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सबसे पहला स्टेप जो है आपको क्या करना है। कि सबसे पहले स्टेप में आपको पूरी सिलेबस, मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो कि आपका मेन सिलेबस है। क्या क्या है मेन सब्जेक्ट्स? साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तो साइंस को आप, साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15 है, जिसमें से कि 13 आपके सिलेबस में है, तो 13 आप लिख दो। उसके बाद आप चलो मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में टोटल आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उसके बाद बात रही सोशल साइंस की, तो उसमें टोटल आपके 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है? तो 20 चैप्टर्स हो गए। अब क्या करो स्टेप नंबर 2 में कि हर सब्जेक्ट के लिए 3 चार्ट बनाओ, 3 टेबल बनाओ। एक में आप इजी लिखो, जो इजी आपको कौन से टॉपिक्स इजी में आएंगे, तो जिस टॉपिक को आपने अच्छे से थोड़े से भी पढ़ के रखा है और जिसके बारे में आपको बेसिक आइडिया पूरी अच्छे से है, सिर्फ आपको उसको जो है पॉलिश करना है। ठीक है ना? और बाकी बात करें मॉडरेट में, तो मॉडरेट में वैसे टॉपिक्स आएंगे जिसको कि आपने सिर्फ देखा है या किसी टीचर से पढ़ा है, आपने खुद से सेल्फ स्टडी उसके बारे में नहीं करी है। और लास्ट और सबसे अंतिम जो कि हाई वाला रहेगा, हार्ड वाला, उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें आप वो टॉपिक्स लिखोगे जिसको आपने एक बार भी अभी तक पढ़ा नहीं है, या आप जिसने बारे में थोड़ा सा एकदम बेसिक आइडिया रखते हो, तो उसको आप हाई वाला में रख देंगे। कैसे? अब तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसा चार्ट्स अलग अलग बनाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं आपको साइंस का एक बना के बता देता हूँ। जैसे साइंस में आपको क्या है, इजी आपको क्या लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको इजी लाइट लग रहा है, तो आपने लाइट वाले को इजी में लिख दिया। अब आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस मॉडरेट वाले में लग रहा है, मीडियम क्वालिटी की लग रही है, तो आप क्या करो, उसको मॉडरेट वाले में रख दो। अब क्या करो, अब हाई वाले में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको लिखना है। क्यों? कि कोई आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी मान के चलो आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आपने हार्ड वाले सेक्शन में रख दिया। तो स्टेप 3 में आप अब क्या करना है आपको कि एक हार्ड वाला, एक इजी वाला, एक हार्ड वाला, ऐसे करके, और अल्टरनेट डे में एक इजी, एक हार्ड, एक इजी। ठीक है? इस तरह करके आपको चलना है। तो क्या होगा, जो आपके पास ज़्यादा है, मान के चलो आपने कम सिलेबस पढ़ा है तो हार्ड वाला ज़्यादा होंगे आपके पास, और आपने थोड़ा ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है
तो इजी वाले आपके पास ज़्यादा होंगे। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब देखो क्या करोगे आप कि स्लॉट वाइज रूल पढ़ोगे, स्लॉट वाइज। थर्ड पॉइंट जो है अपना मेन यही है कि स्लॉट वाइज स्टडी। आप क्या करोगे कि साइंटिफिकली ये बताया गया है कि आपकी कंसंट्रेशन पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक की हो सकती है। तो आप क्या करोगे, 40-40 मिनट के गैप लोगे, 40-40 मिनट के स्लॉट्स बनाओगे और उसी में पढ़ोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले मान के चलो आपको पहले साइंस से आपने स्टार्ट करा, तो साइंस का एक मान के चलो इजी चैप्टर्स आपने लिया, इजी चैप्टर ले लिया लाइट को आपने पढ़ा। अब क्या हुआ कि अब आपको जाना है हार्ड वाले में। जैसे कि आपको क्या करना है, अब आधा घंटा खत्म हो गया, 40 मिनट का आपने स्लॉट लिया था, 40 मिनट खत्म हो गया। तो अब आप जहाँ पे पढ़ रहे थे, मान के चलो आपने ओम्स लॉ तक पढ़ा था, तो ओम्स लॉ तक ही आप छोड़ दो, चैप्टर खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर खत्म करने की कोशिश में रहते हैं। वैसे क्या होता है, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया अभी तक था नहीं, तो एक दिन में आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ पाओ एक चैप्टर। आपको पहले आपके दिमाग को एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि लाइट का ये फंडामेंटल्स है, आप ये सीख जाओ। ये एडजस्ट करने में 1 आध दिन लगेंगे। तो आप क्या करो कि अब ये अननोन टॉपिक पढ़ने के बाद, मीन्स एक हार्ड चैप्टर पढ़ने के बाद अब आप इजी वाले पे चल जाओ, जिसको कि आपने एक बार पढ़ रखा है, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा और उस पर आपका ग्रेस्प बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो हार्ड वाले चैप्टर थे, अब ये हार्ड वाले को आप क्या करो कि अच्छे से पढ़ो। अब जो आपने 40 मिनट का किया, फिर आप गैप लो। अब फिर क्या करो, अब आप साइंस मत पढ़ना, आपने साइंस पढ़ लिया है, अब क्या करो, अब आप मैथमेटिक्स पे जंप कर जाओ। अब मैथमेटिक्स को पढ़ो, आप मैथमेटिक्स को फिर 40 मिनट तक बनाओ। अब फिर क्या करो, सेम चीज़ वहाँ पे भी यही करो कि अब 40 मिनट के बाद आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे थे, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधा चैप्टर में ही छोड़ दो। अब चले जाओ किस में, आप चले जाओ सोशल साइंस में। जैसे मान के चलो आपको पढ़ना है क्या, आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ना है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लो। उसके बाद आप फिर वहीं पे बीच में छोड़ दो, फिर इसी तरह साइकिल बना लो। अब फिर आप 10 मिनट का गैप लेने के बाद फिर आप जंप कर जाओ किस पे, फिर आप जंप कर जाओ साइंस पे। इस तरह से क्या होगा कि आपके 2 या 3 दिन में एक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तीनों का एक एक चैप्टर। यानी टोटल आपने 2 दिन में या 3 दिन में 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए इफेक्टिवली। और अगर आप एक एक चैप्टर 3 दिन पढ़ते तो क्या होता, आपको समझ में भी कम आता और आपको बोरिंग भी लगने लगता। इस तरह में क्या होगा कि जब आप अपना मूड चेंज करोगे, अब क्या है कि साइंस का क्या है, सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको पढ़नी है, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका मूड चेंज होते रहेगा, और जब मूड चेंज होते रहेगा तो आपको बोरिंग कम फील होगा और आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म कर पाओगे। और मैं कहता हूँ कि इस तरह से आपने किया तो आप सुपर हिट हो जाओगे और आप बहुत ही जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लोगे और सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अपने कॉम्पिटिटर से 100% आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी टेक्निक रहती है ना, वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से। अब चलो यहीं तक रखते हैं आज के वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या आप क्या करो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की डाउट है तो, पर्सनल डाउट, जैसे आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या कोई आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसे? पिक क्लिक करो और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहीं तक रखते हैं, चलिए अब यहीं एंड करते हैं अपनी वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रॉक करते रहें और जस्ट चिल।